बस छोटी सी कुछ क्यों बस हो गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो यहाँ पे मैंने स्कूल जाना था ईमान का सेकंड टर्म का सिलेबस लेने के लिए, और जब मैं स्कूल गई तो माशाल्लाह वहाँ पे मिलाद हो रहा था। और आप भी देखें, स्कूल से वापस आई तो आने के बाद मैंने बच्चों से पूछा आप लोग क्या नाश्ता करेंगे, तो बच्चों ने बोला हम लोग ना बर्गर खाएंगे। हनान तो ऑलरेडी स्कूल जा चुका था, ईमान और अरहम थे, तो इन लोगों को फिर मैंने बर्गर बना दिया। सैटरडे और ईमान फातिमा को छुट्टी है, इसके एग्जाम हुए हैं तो 3-4 दिन ये फ्री है। 3-4 दिन मुझे बहुत सुकून है, ये घर में है। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा नहीं जी स्लाइस ले लिए, ये देखें स्लाइस ले लिए 2, और स्लाइस के साथ मैंने एक कबाब ले लिया, और जो थोड़ा सा अंडा बचा था मैंने साथ वो भी लगा लिया। मैंने कहा वेस्ट ज़रूर करना है, और हुज़ैफ़ा का फीडर भी बना लिया मैंने। और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं बच्चों का रूम साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे ना ये हुज़ैफ़ा आ गया मेरे पास। मम्मा ये देखें ईमान अपी ने ना मुझे क्या किया है, मैं प्यारा लग रहा हूँ। ईमान अपी ने ना मेरी पोनी बना दिया, और वो कह रही है आज से ना तू मेरी बहन बन गई है। बड़ा खुश हो रहा था यहाँ पे अपनी पोनी बनवा के। हाँ जी, तो यहाँ पे दोपहर के तकरीबन 4 बज रहे हैं। खाना वगैरह सब बच्चों ने खा लिया। खा के हनान तो अकेडमी चला गया है, और ये देखें ईमान फातिमा के सेकंड टर्म का सिलेबस आ गया है, और ईमान इसको कवर कर रही है। ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये वैसे ही बड़ी ज़िम्मेदार होती हैं, इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। इनको कहना नहीं पड़ता कि ये काम आपका करने वाला, ये नहीं करने वाला। वो ज़िम्मेदारी से अपना काम खुद ही पूरे कर लेती है। मेरी बेटी तो माशाल्लाह अपने सारे काम खुद कर लेती है। ये देखें ये ना आराम से बैठ के अपनी कॉपियों पे कवर कर रही है खुद ही, है ईमान? हाय। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। ये क्या खेल रहे हो? ये ना झंडियों के साथ कुछ खेल रहे हैं ना, क्या खेल रहे हो? है अरहम? ओ अल्लाह, इतनी इकट्ठी की हुई हैं। किसकी हैं ये? भैया की है। भैया अकेडमी गया, वे आके बताएगा आप लोगों को। तो ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, और हम काम शाम करके फ्री हो गए हुए हैं, और अब हमने खाना बनाना है। बच्चे कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या बनाना है, और ये घर में सबसे बड़ी टेंशन है खाना बनाने वाली। तो इस बच्चे ने तो हमें मशवरा दिया है कि चिकन कढ़ाई बना ले, तो हमने कहा यही बेस्ट आइडिया, चिकन कढ़ाई बना लो चुप करके जल्दी से। तो बस फिर यहाँ पे मैंने चिकन निकाला और मैं किचन में आ गई। आने के बाद मैंने चिकन कढ़ाई बनाई, और जल्दी इसलिए भी बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लंच नहीं लेके गए हुए थे। जब वो लंच नहीं लेके जाते तो उन्हें आते साथ खाना खाना होता है, और उस दिन वो कोई 30 मिनट जल्दी भी आ जाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमारा चिकन तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर होममेड मसाला डाल दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और ये कढ़ाई भी मैंने काली मिर्च वाली बनाई थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो सब ने फिर बड़े मज़े से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे ना सैटरडे नाइट थी, तो मैंने सब बच्चों से बोला आज आप लोग ऑयलिंग करवा लो मुझसे, ताकि आप लोग सुबह सब बच्चों ने नहाना है तो बालों को ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़े नरम से हो जाएं। सारा हफ्ता तो बच्चे ऑयल नहीं लगाते क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं हनान की ऑयलिंग कर रही थी, तो हुज़ैफ़ा भी जल्दी से आ गया कि मम्मा मेरी भी ऑयलिंग कर दें। और हुज़ैफ़ा को बड़ा मज़ा आता है, ये काफ़ी देर तक ऐसे मेरे आगे बैठा रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी ऑयलिंग कर दी अच्छी खासी, और इन दोनों से पहले ही मैंने इसके बाबा की भी कर दी ऑयलिंग, और ईमान फातिमा की भी ऑयलिंग कर दी। तो यहाँ पे ये सब बड़े मज़े से ऑयलिंग करवाते हैं सैटरडे नाइट में ना। तो ऑयलिंग करने के बाद हाँ जी, तो यहाँ पे संडे स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बरकत वाला दिन सबको बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन मैंने जाना था टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, बिल्कुल खाली पेट।
तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे लैब पे आ गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, रबीउल अव्वल की वजह से लोग जुलूस वगैरह निकाल रहे थे। हालांकि यहाँ पे सुबह 11 बजे का टाइम था, लेकिन फिर भी रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था और मुझे खाली पेट टेस्ट करवाने थे, तो इसीलिए हम चुगताई लैब पे आ गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे बात कर रहे थे, पेमेंट वगैरह कर रहे थे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे टेस्ट हो गए, तो वो मेरी सिस्टर बता रही थी कि आपके कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो खाली पेट हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको खाने के बाद करवाने हैं। तो मुझे वैसे नहीं पता था, डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि खाली पेट करवाने हैं, तो मैंने कहा चलें जो खाली वाले हैं वो आप कर दें, बाकी के हम दोबारा आ जाएंगे। तकरीबन कह रही थी 4 से 5 बजे आप लोग करवा लीजिएगा, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद। और यहाँ पे घर आने के बाद हम सब लोगों ने किया नाश्ता, जो कि आज हम लोगों ने नान चने नहीं खाए थे। आज हम लोगों ने नाश्ते में सीरी नहीं, पाए और नान खाए थे। और पाए मुझे मेरी अम्मी के हाथ के बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बहुत मज़े के बनाती हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ गए थे, हनान भी नमाज़ पढ़ के आ गया था। ये हनान और अरहम तैयार हो गए थे, हुज़ैफ़ा अभी भी तैयार होने वाला रह गया था। यहाँ पे ईमान भी तैयार हो गई थी। ओके, ईमान फ़ातिमा ने भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और माशाल्लाह से सब ने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे नानों की तरफ चले गए और वापसी पे इन्होंने अपने बाबा से बोला कि हमें ना सैर करवा के लाएँ, बाइट दिखा के लाएँ। तो इसके बाबा जब इसको बाहर लेके गए, इनको 10 मिनट बाद ही वापस ले आए। कहते ना बाबा बाहर बहुत ज़्यादा रश है और ऐसे रश में मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं लेके जाते। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला था तो वो बच्चों को ले गए, लेकिन फ़ौरन ही वापस ले आए। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बच्चों के स्कूल की चीज़ें लेने के लिए, और यहाँ पे शाम के नहीं, रात के 9 बज रहे हैं और ये हम बच्चों के स्कूल की चीज़ें लेके आई थी। और कहने को वैसे ये बच्चों की चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से ना आधी से ज़्यादा मैं खा लेती हूँ। जब रात में मुझे भूख लगती है ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के मैं खाती रहती हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड कहते होते हैं बस ठीक हो गया, कहने को बच्चे की चीज़ें होती हैं और आधी से ज़्यादा तुम खा लेती हो। लेकिन मैं ये स्नैक्स वगैरह नहीं खाती बिल्कुल भी। मैं खाती हूँ नूडल्स वगैरह इसमें से लेके खा लेती हूँ और बिस्किट खाती हूँ। ये वाला बिस्किट मुझे इतना खास पसंद, ये वाला बिस्किट खाती हूँ। बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ और बबल वगैरह भी खा लेती हूँ। ये चॉकलेट तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चॉकलेट लवर मेरे हस्बैंड हैं और ईमान फ़ातिमा है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट्स। और बस ये स्नैक्स वगैरह कुछ खास नहीं मुझे पसंद, बिस्किट वगैरह मैं खा लेती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसी चीज़ें खाते हैं अभी तक, तो अगर खाते हैं तो आपको इसमें से क्या क्या पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ बज रहे हैं रात के 12 और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय और साथ में मुझे व्लॉग भी एंड करना था, तो मैंने कहा चले साथ ही व्लॉग एंड कर देती हूँ। आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज के दिन के सदक़े से, वसीले से अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी तकलीफ़ों को दूर करे। अल्लाह ताला सबको जिस चीज़ की हाजत है अल्लाह ताला सबकी वो कबूल करे। और इसी के साथ हम अपना आज